स्टूडेंट आपके मैंने बोला था कि हम आवर्त सारणी में एक एक ब्लॉक को देखेंगे, एक एक ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ ब्लॉक, वो क्या है हमारे सामने एस ब्लॉक है। तो ये जो एस ब्लॉक है वो मैंने आपके सामने ये बनाया है। देखिए कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम जो होता है पहले हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एस ब्लॉक में जो एलिमेंट आते हैं वो क्या आते हैं, जो पहला वर्ग है हमारा क्या है, पहला वर्ग और पहले आवर्त के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये जो मैंने बना रखे हैं ये 1 to 7 ये हमारे आवर्त है और पहला और दूसरा वर्ग है। जो एस ब्लॉक है वो केवल और केवल पहले और दूसरे वर्ग के अंदर ही आता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्लोरियम। यानी कि ये जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्लोरियम। अब इसमें क्या है, बेरियम यानी कि सेकंड वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका स्ट्रोशियम, बेस्मिथ यानी कि इसे हम कहते हैं बेरिनियम। ये जो है ये एक Ba और Be लगभग इनका जो प्रोनाउंसिएशन वो थोड़ा सेम होता है। और ये जो है रेडियम। अब इनको याद कैसे रखें कि एस ब्लॉक के तत्वों को याद कैसे रखा जाए, तो मैंने उसकी एक ट्रिक बनाई है। तो देखिए ये जो ट्रिक काफ़ी प्रचलित भी है। तो देखिए पहले वर्ग की क्या है, हेलिना की रब से फरियाद, यानी जो हमारा जो पहला वर्ग है उसकी ट्रिक क्या है, हेलिना की रब से फरियाद। तो देखिए हेलिना से क्या हो जाएगा, H, लीने, Li, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, रब यानी कि Rb, से सीजियम और फरियाद से Fr। देखिए क्या बन गया, हेलिना की रब से फरियाद। ये हमारी पहले वर्ग की ट्रिक हो गई। दूसरे वर्ग की ट्रिक क्या है हमारी, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। तो बेटा से क्या हो जाएगा, Be यानी बेरियम, फिर मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोशियम, बाप से Ba यानी कि जो बेरियम है वो, और रोए से रेडियम। तो देखिए ये ट्रिक थी वो बहुत आसान थी, अच्छे से याद भी हो सकती है। पहले वर्ग की ट्रिक यानी जब भी आपको कोई पूछे कि पहले वर्ग के तत्वों को बोलिए तो आप उनसे ऐसे ट्रिक से भी बोल सकते हो, हेलिना की रब से फरियाद, फिर आप उनको लिख भी सकते हो इस तरीके से। अब मैं आपको एस ब्लॉक के कुछ खासियत बताता हूँ। तो देखिए कि एस ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं केवल और केवल फर्स्ट वर्ग के तत्वों को कहते हैं। यानी कि आप देखिए कि जो पहला वर्ग है उन सभी धातुओं को हम कहते हैं क्षारीय धातुएं। ये इसकी पहली विशेषता है। क्या है कि क्षारीय धातु किन्हें कहते हैं, तो पहले वर्ग के तत्वों को हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। और क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातु किन्हें कहते हैं, तो वो हमारे दूसरे वर्ग के तत्वों को हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। कि आपसे कोई भी पूछ ले कि दूसरे वर्ग के तत्वों को हम क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातुएं। इन्हें मृदा धातु कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है वो सीधे सीधे मिट्टी से निकाली जाती है। यानी ये दूसरे वर्ग के एलिमेंट है हमारे ये वाले, उन्हें हम क्या करते हैं, सीधे सीधे मिट्टी से निकाले जाते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। इसकी एक खास बात, अगली खासियत क्या है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है। यानी कि जो इन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, पहले और दूसरे वर्ग का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाएगा, एस कक्षक में भरा जाएगा। क्लियर। तो ये जो एस ब्लॉक था वो कुछ इस प्रकार से था। अब एक बात बता दूं मैं आपको कि जो एस ब्लॉक है वो सभी धातुओं का है। ये जो है ये सभी धातुएं हैं, और ये जो धातु है वो कौन सी धातु है, क्रियाशील धातुएं हैं। क्या है, क्रियाशील धातुएं, और वो भी अधिक।
ये बहुत ही अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो एक बार हम वापस एस ब्लॉक को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए एस ब्लॉक के अंदर दो वर्ग आते हैं आपके, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, जिसकी ट्रिक क्या थी हमारे पास, हेलिना की रब से पदयात, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रोजियम। अब सेकंड वर्ग की क्या ट्रिक थी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, जो ये था रोए का रेडियम, ये जो सभी तत्व थे इनको क्या कहते हैं हम, क्षारीय धातुएं। कौन से वर्ग के, पहले वर्ग के तत्वों को हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं। दूसरे वर्ग के तत्वों को हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाता है, एस कक्षक में भरा जाता है। तो एस कक्षक आपको याद हो गया होगा। अब ये जो एस कक्षक है ये काफ़ी इजी है और ये सभी जो पावरफुल है, क्या है, ये जो एलिमेंट है सारे पावरफुल एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए हेनरी मोजले ने इनको किस में रखा था, एस ब्लॉक में रखा था। और उन्होंने क्या परिभाषा दी थी कि ये जो धातुएं हैं बहुत ही अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जो सोडियम है उसे आप हवा में खुला छोड़ दो तो उसमें फायर आ जाती है, यानी उसमें आग लग जाती है। इसीलिए उसे हम जो सोडियम है हम उसे किस में रखते हैं, केरोसिन में रखा जाता है। तो ये आपको एस ब्लॉक अच्छे से याद हो गया होगा। अगर एस ब्लॉक आपको अच्छे से याद हो गया होगा तो आप आगे वाले ब्लॉक भी अच्छे से याद कर पाएंगे। तो अब हम जो पढ़ेंगे हमारे पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। अब तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने बताया था हम पढ़ेंगे जो पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए मैंने पी ब्लॉक पूरा आपके सामने बनाया है, इसमें कुछ चेंजेस भी है। तो देखिए कि पी ब्लॉक को हेनरी मोजले ने किस प्रकार से जमाया है पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए जो पी ब्लॉक है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, 13 से 18 वर्ग तक आता है। तो पी ब्लॉक की एक जो विशेषता है वो कहाँ से कहाँ तक है कि ये वर्ग 13 से 18 वर्ग तक है। ये इसका पहला बाइफिकेशन या इसका पहला विशेषता। अब कि इसमें देखिए कि कुछ समूह आ जाते हैं और ये जो है पी ब्लॉक, इसमें सारी की सारी अधातुएं आती है। क्या आती हैं, अधातु। इसमें क्या आती है, सारी अधातुएं आती है। क्या आती है, अधातुएं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एस ब्लॉक में तो पहले ट्रिक बताई थी लेकिन इसमें नहीं बताई है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो लेकिन हम पहले समझ लेते हैं कि पी ब्लॉक है क्या। अब देखिए कि पी ब्लॉक में मैंने एक जिगजैग लाइन बनाई है ब्लू कलर से। देखिए ये जो जिगजैग लाइन है ये हमारे अधातुओं को धातुओं से अलग करता है। तो यहाँ पर एक विशेषता और क्या हो गई कि जिगजैग लाइन धातु को अधातु से अलग करती है। ये इसकी एक विशेषता और हो गई। क्लियर। अब इसमें कुछ समूह आते हैं जो उन समूहों को हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए इसमें जो वर्ग 13 है यानी 13वां वर्ग है, इसे हम कहते हैं बोरोन परिवार। क्या कहते हैं, बोरोन फैमिली। क्लियर। फिर 14वें वर्ग को हम कहते हैं कार्बन परिवार। वर्ग 15 को नाइट्रोजन फैमिली या नाइट्रोजन परिवार। 16वें वर्ग को ऑक्सीजन परिवार। और जो 17वां वर्ग है उसे हम कहते हैं हेलोजन समूह या हेलोजन परिवार। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 17वां वर्ग, इसे हम कहते हैं हेलोजन समूह है। और जो हमारा लास्ट अंतिम वर्ग है 18वां वर्ग, इसे हम कहते हैं अक्रिय समूह। ऐसा समूह जिसका कोई भी तत्व किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन इसमें जो कुछ अपवाद है वो जैसे है कि ये जो जिनोन है ये आपके ऑक्सीजन और फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है।
तो मैं इसके अंदर स्टार बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो विशेषता ये किसकी थी, हमारी पी ब्लॉक की थी। क्लियर। अब हम इसकी कुछ ट्रिक के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, तो हमारे जो 13वां वर्ग है उसकी ट्रिक क्या होगी, बैंगन आलू गाजर इन थैला। क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब आप सोच रहे कि यू टी क्या है, तो मैं बता दूं कि जब हेनरी मोज़ले ने तत्वों की खोज करी थी, या उनके समय में जब तत्वों की खोज हो चुकी थी, तो उनके नाम को उजागर नहीं किया गया था, उनके नामों को पता नहीं था, इसलिए उनको टी या क्यू से लिख दिया गया था। इन चीज़ों के बारे में आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। फिलहाल आप केवल इसी चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो तत्व है वो टी है। अब देखिए कि 13वें वर्ग की क्या ट्रिक थी हमारे पास, बैंगन आलू गाजर इन थैला, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ट्रिटियम, ये जो तत्व है वो किसके हैं, 13वें वर्ग के हैं। फिर उसके बाद जो 14वां परिवार आता है, यानी कि 14वां वर्ग आता है, उसकी ट्रिक क्या है, कहे शिवजी सुने पार्वती। क्या है, कहे शिवजी सुने पार्वती। क्लियर। अब 15वें वर्ग की क्या ट्रिक है कि इसमें देखो कि जो है वो ट्रिक बड़ी अच्छी है कि नाना पापा आंसू सब बीमार। क्या है, नाना पापा आंसू सब बीमार। क्लियर। अब जो 16वें वर्ग की ट्रिक क्या है हमारे पास कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी कि किससे टीपो, पुराने तरीके से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब जो 17वां वर्ग है उसकी ट्रिक क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। अब आप सोच रहे होंगे कि 18वें वर्ग की क्या ट्रिक है, तो स्टूडेंट्स आप इस 18वें वर्ग को एज इट इज याद कीजिए, क्योंकि ये जो तत्व है वो कहीं काम नहीं आते हैं। क्या है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रोनिडियम। ये जो तत्व है ये क्या है, अक्रिय है और इनका यूज़ कहीं नहीं होता, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। आपको ये पी ब्लॉक समझ में आ गया होगा। इसमें क्या आते हैं कि अधातुएं आती है सारी, और इनका वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, ये जो है लगभग कहाँ से कहाँ तक है, वर्ग 13 से 18 तक फैला हुआ है। इसमें सभी क्या आती है, अधातुएं आती है, और इसमें जो जिगजैग लाइन है वो धातुओं को अधातु से अलग करती है। 13वें वर्ग को क्या कहते हैं, बोरोन परिवार। 14वें वर्ग को कार्बन परिवार। 15वें वर्ग को नाइट्रोजन परिवार, और 16वें वर्ग को ऑक्सीजन परिवार। 17वें वर्ग को हेलोजन समूह, और 18वें वर्ग को हम क्या कहते हैं, अक्रिय समूह कहते हैं। अब इसमें भी जो है खास बात क्या है, वो ये खास बात है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, यानी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है। पी कक्षक के अंदर भरा जाता है। तो क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें किस में भरा जाता है, पी कक्षक के अंदर। तो इनके जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हो तो जो तत्व है उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी कक्षक के अंदर जाएगा। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने इनके परमाणु क्रमांक नहीं बताए। मैं डी और एफ ब्लॉक बताने के बाद इसमें आपको 30 एलिमेंट, स्टार्टिंग के जो 30 एलिमेंट है हमारे, यानी कि आवर्त सारणी के जो 30 महत्वपूर्ण तत्व जो आपके 10th, 11th और 12th में भी काम आते हैं, उनके बारे में बताऊंगा कि वो कौन कौन से हैं, विद आपको परमाणु क्रमांक के साथ। अब पी ब्लॉक हो चुका है, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे डी ब्लॉक के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब देखिए मैंने आपके सामने डी ब्लॉक बना दिया है कि ये जो डी ब्लॉक है इसकी स्टार्टिंग आवर्त सारणी में कौन से आवर्त से होती है। तो देखिए कि चौथे आवर्त से इसकी स्टार्टिंग होती है और 7वें आवर्त पर ये खत्म हो जाता है। तो इसके अंदर कुछ खास बातें हैं। अब मैं पहले एक चीज़ नोटिस करा दूँ कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर आप इसको ट्रिक से याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रिक बनाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारी मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसे एज इट इज़ ही याद करें, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी माइंडली अच्छे होते हैं या होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो 118 तत्व भी याद कर पाते हैं। अब इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि हेनरी मोज़ले ने इनकी क्या क्या विशेषताएं दी थी। तो जो पहली विशेषता थी वो ये थी कि इन्हें हम कहते हैं संक्रमण धातुएं। क्या कहते हैं? संक्रमण धातु। संक्रमण का मतलब वायरल नहीं, यहाँ पर संक्रमण का मतलब है ऐसी धातु जो क्या करे, कलर का
प्रदर्शन करे, यानी कि ऐसी धातुएं जो क्या हो, कलरफुल हो, क्या हो, कलरफुल हो, यानी ऐसी धातुएं जो रंग बिरंगी होती है, उनका कोई कलर होता है। जैसे आपका सोना है यानी गोल्ड है, उसका कोई कलर है, आपके क्या है, येलो कलर है। सिल्वर है, उसका कोई वाइट कलर है। आयरन है, उसका क्या कलर है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हैं उसमें क्या है, आपके कोई ना कोई कलर उपस्थित है, यानी कोई ना कोई कलर होता है उनका। सेकंड बात कि ये जो हैं इन धातुओं में एक जगह आप देखिए, मैंने यहाँ पर और यहाँ पर क्या बनाया है, स्टार बनाया है इन तत्वों के आगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसमें लैंथेनम व एक्टेनम तत्व भी आते हैं। क्या आते हैं, लैंथेनम व एक्टेनम तत्व भी आते हैं। परंतु ये जो लैंथेनम एक्टेनम होते हैं वो एफ ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। फिर भी क्या होता है कि उनके जो लैंथेनम और एक्टेनम है, उनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक के अंदर ही भरा जाता है। उसके बाद जो आते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये भी क्या होते हैं, थोड़े क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं एस ब्लॉक की जैसे ही, पर इतने क्रियाशील नहीं होते हैं जितने ये होते हैं। और ये जो तत्व है बड़े ही बदमाश तरीके के होते हैं, इसमें काफ़ी सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं जो आपके बड़ी क्लासों में आते हैं। तो ये था हमारा क्या, डी ब्लॉक। ये जो डी ब्लॉक है ये काफ़ी बड़ा है, इसको याद रखना मुश्किल होता है वाकई में। तो आप इसे एज इट इज़ याद करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, एज इट इज़ याद करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आवर्त नंबर 4 से स्टार्ट होता है और 7 पर फिनिश हो जाता है। और उसका जो वर्ग है वो कहाँ से है, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक ये फैला हुआ है। किसमें, आवर्त सारणी में। इसमें कौन से दो तत्व और आते हैं, लैंथेनम और एक्टेनम, जिसमें क्या आते हैं आपके एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। और इन धातुओं का कोई ना कोई कलर होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण धातुएं भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे एफ ब्लॉक के बारे में। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये जो एफ ब्लॉक है मैंने बना दिया है। एफ ब्लॉक के अंदर ये सारे एलिमेंट आप देख रहे हैं। अब ये जो एलिमेंट है वो आपके जो एलिमेंट है ये लैंथेनम और एक्टिनम के ही हैं। क्या है, लैंथेनम और एक्टिनम के ही है। जैसे मैंने डी ब्लॉक में स्टार बना के लैंथेनम और एक्टिनम बनाए थे, वहाँ पर भी ये बनाए हैं। देखिए लैंथेनम के बाद जो ये तत्व होते हैं वो सारे ये रहे, एक्टिनम के बाद वाले सारे ये रहे। उन्होंने, किन्होंने, जो हेनरी मोज़ले थे, उन्होंने एक बात कही थी कि यूरेनियम 92 के बाद आने वाले जितने भी तत्व हैं वो सारे क्या है, रेडियो एक्टिव है, यानी मानव निर्मित है। क्या है, मानव निर्मित है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि ये भी जो है आपके छठे से सातवें आवर्त में आते हैं। किस में आते हैं, छठे से सातवें आवर्त में आते हैं। तथा जो इनका वर्ग है वो भी क्या है, वर्ग जो 4 है से 12, 4 से 12 इनका वर्ग वैसे बेसिकली माना गया है, लेकिन आप यहाँ ना लिखें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ये जो वर्ग 3 है उसी के अंदर आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, वर्ग 3 में, यानी तीसरा वर्ग इन्हीं का इम्पोर्टेंट है। चौथी चीज़ यानी कि नेक्स्ट जो चीज़ है इसकी वो क्या है कि इन्हें अंतः संक्रमण धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण धातु कहते हैं, क्योंकि इनका भी कोई ना कोई रंग होता है। क्या होता है, कोई ना कोई रंग होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें अंतः संक्रमण धातु कहते हैं। एक चीज़ और ये कि यूरेनियम यानी कि यूरेनियम के बाद सभी तत्व मानव निर्मित है। क्या है, मानव निर्मित है। इन्हें हम रेडियो एक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि जो रेडियोलॉजी उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी नाभिकीय विखंडन के द्वारा इनका क्या किया था, उत्पादन किया गया था। क्लियर। ये जो आवर्त सारणी के हमने एक एक ब्लॉक के बारे में देखा था, तो आज हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के सभी तत्वों के बारे में जान लिया है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं 1 से लेकर 30 तक के जितने भी एलिमेंट है वो आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। उन 30 ही एलिमेंट को आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि जो
कि इनमें से जैसे कि 30 एलिमेंट है, उनमें जो अक्रिय एलिमेंट है यानी अक्रिय समूह का जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो देखिए मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ एज ए लाइन वाइज। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम के बाद क्या था हमारा सिलिकॉन, फिर इसके बाद फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर देखो क्लोरीन के बाद देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब जो होता है हमारा वो क्या होता है ऑर्गन। क्लियर। तो मैं इसके साथ साथ आपके वो नंबरिंग भी कर देता हूँ। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, नंबर 19, 20, 19 पर आता है आपका पोटेशियम और फिर 20 पर कैल्शियम। अब देखिए कि ये जो 20 तक जो थे वो 20 तक आपने 9th क्लास में पढ़े थे। अब 20 के बाद जो एलिमेंट आते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी हम अब आपके 10th क्लास में डिस्कस करने जाएंगे। तो देखिए कि जो 21 है, 21 एलिमेंट जो आपका आता है इसमें आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर उसके बाद वेनेडियम। तो अब देखिए जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो क्या है। तो मैं पहले पूरी टेबल लिख देता हूँ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 यानी कि 30। अब ये तो 30 ही एलिमेंट है वो देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ आपके लिए। क्या है, कैल्शियम तक हो गया आपका, फिर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर यहाँ पर आता है आपका क्या क्रोमियम, फिर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 30 ही एलिमेंट जो एज इट इज़ आपको किस में मिल जाएंगे, आपके आवर्त सारणी मिल जाएंगे। ये जो एलिमेंट है आपको 30 एज इट इज़ याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए पुटअप करता हूँ। तो पहले मैं एक चीज़ उससे बता दूँ कि ये जो मैंने अलग इंक से लिखा है ये जो है ये दोनों एलिमेंट आपके क्या है अक्रिय है। क्या है, अक्रिय है। हालांकि आपके इस बार इस सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन और संयोजकता संबंध में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप चिंता ना करें, मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने से पहले मैंने बोला था कि अक्रिय गैस या अक्रिय समूह वो होता है जिसका सभी कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण पूरित होते हैं, यानी कि वो पूरा भरा हुआ होता है। क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है, यानी उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना उसका परमाणु क्रमांक है उतने के उतने ही सारे फिल होते हैं, यानी उसमें कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है। चाहे वो S हो, चाहे P हो, चाहे D या F कक्षक हो, ये जो चारों कक्षक हैं वो क्या होते हैं, फुल फिल होते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपके लिए पुटअप करता हूँ कि जो जिंक है वो अक्रिय क्यों नहीं है। क्या है, अक्रिय क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो डी ब्लॉक है वो पूरा भरा हुआ है। क्या है, डी ब्लॉक जो है वो पूरा भरा हुआ है, फिर भी ये क्या है, अक्रिय गैस नहीं है या अक्रिय समूह में नहीं आता है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है आज के लिए। अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये क्यों नहीं है, अक्रिय समूह में आता है। तो आपने देखा कि जो हमने हेनरी मोज़ले की आवर्त सारणी पढ़ी वो किस तरीके से थी।
अब आवर्त सारणी के बाद जो हमारे चैप्टर के अगले पॉइंट्स आते हैं वो है गुणों में आवर्तिता, जो आवर्त सारणी के हर एक एलिमेंट के बारे में समझाता है कि धातुओं का गुण क्या होता है, अधातुओं का गुण क्या होता है, या संक्रमण धातुओं का गुण क्या होता है, या अंतर संक्रमण धातुओं का गुण क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स भी चाहिए तो आप हमें मैसेज करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।